बड़ी खबर, नेपाल के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। सीसीएस की यह बैठक हुई है। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, हिंसा में युवाओं की मौत दुखद, नेपाल की स्थिरता और समृद्धि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल के लोगों से शांति की अपील भी प्रधानमंत्री ने की है। तो हिंसा में युवाओं की मौत पर दुख भी जताया है और साथ ही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेपाल के लोगों से कि शांति बनाए रखें। नेपाल की स्थिरता और समृद्धि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ गई हैं। मेघा, लगातार नेपाल की स्थिति पर भारत की नजर है और अब प्रधानमंत्री एक बैठक भी उन्होंने की है इसे लेकर, क्या जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि भारत ने बहुत ऐसा कहें कि बिल्कुल हर एक पल की जानकारी जिस तरीके से वहाँ चीजें हो रही हैं, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस पर नजर रख रही है। प्रधानमंत्री जी आज एक्चुअली थे नहीं दिल्ली में पूरे दिन। सुबह उन्होंने वोट कास्ट करके वाइस प्रेसिडेंट की और उसके बाद वो दौरे पे निकल गए थे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के, जहां जहां बाढ़ से क्षति हुई है। लौटने पर पहला काम उन्होंने किया है वो ये है कि उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। तो सीसीएस की मीटिंग हुई है आज और सीसीएस की मीटिंग में ये एक बड़ा अहम मुद्दा रहा। मुझे लगता है कि सीसीएस मीटिंग शायद इसीलिए भी बुलाई गई होगी क्योंकि कैबिनेट कल है। तो सीसीएस की मीटिंग आज बुलाई गई है, नेपाल की स्थिति पर उस पर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद खुद ही इस बात की पुष्टि करी। ये ट्वीट के थ्रू एक्स पर उन्होंने जो डाला, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से मेरी वापसी के बाद सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की एक बैठक हुई जिसमें नेपाल की स्थिति पर चर्चा हुई है और उन्होंने ये कहा है कि नेपाल में हिंसा दिल दहलाने वाली है और मैं पीड़ित हूँ कि वहाँ के युवा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और शांति के लिए अपील की है, वहाँ के लोगों से शांति की अपील की है, वहाँ के नागरिकों से ये कहा है, विनम्रपूर्वक अपील की है प्रधानमंत्री ने कि आप वहाँ जितनी जल्दी शांति बहाल हो, क्योंकि एक तो हमारे पड़ोस में भी है और इसका असर भारत पे पड़ता भी है, जाहिर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील भी की है और इस पर चिंता भी व्यक्त की है। आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए मेघा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।